हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी आप देखोगे वॉइस जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अब वॉइस में जो टाइप है वो है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव फॉर्म, है ना। क्या फॉर्म? पैसिव फॉर्म। आपको बता दें वॉइस में दो तरह का फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव जो है वो आपका पूरा का पूरा टेंस है और उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन पैसिव फॉर्म। जो चीज आप टेंस में पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सिमिलरली वही चीज को फिर से पढ़ेंगे हम लोग वॉइस में, जो कि एक्टिव होगा, और उसको हम लोग पैसिव में फिर से क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले पहचानने का तरीका क्या होता है, कोई भी अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो पहचानने का नियम में हिंदी क्रिया में रहेगा क्या? रहा है, रही है। क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि लगा रहेगा हिंदी क्रिया में। हिंदी क्रिया में आपका ये लगा रहेगा, तो पहचान लेंगे हम लोग कौन सा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं वह आम खा रहा है ना। हम लोग पत्र लिख रहे हैं। राधा नाच रही है। वे लोग है ना पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं। देखिए आप हिंदी क्रिया हमारा खाना, लिखना, नाचना, काटना, है ना। तो हिंदी क्रिया में क्या लिख रहे हैं? वर्ब के अंत में ना लगा रहता है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब है। उसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वही है खाना, लिखना, रहना, सॉरी नाचना, काटना, ठीक है ना। अब बनाने के लिए इस तरह का हम लोग समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो बनाने के लिए जो नियम होगा, है ना, वो क्या होगा? एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, है ना, और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका टेंस का है, जो हमने कहा क्या कि ये आपका एक्टिव टेंस, हम लोग एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे टेंस वाला पार्ट। अब जब इसको वॉइस से बदलते हैं पैसिव में, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है। सब्जेक्ट का काम करेगा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या? वो जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग यहाँ लाएंगे, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर, है ना, प्लस यहां जो आईएनजी लगा हुआ है वो हम लोग बी में लगाते हैं आईएनजी। तो क्या होगा? बीइंग। बी में आईएनजी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? बीइंग हो जाएगा। प्लस वर्ब का थर्ड रूप यूज होता है, और ये वाला जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। हम यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही लिख रहे आपको। ये सब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट बन के, बाई का यूज करके वो यहाँ पे आएगा। देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आएगा, दिखा देंगे आपको, दिखा रहे हैं कैसे कैसे ये बनता है, बहुत आसान है। अब हम लोग का देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिव है, ये सब एक्टिव का सेंटेंस हो गया। वह आम खा रहा है, तो क्या होगा भाई? वह का होगा ही के साथ इज। अब क्या खाना का ईट है, ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहा? मैंगो, है ना, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो इसी बात का अब हम लोग पैसिव यहां पे बनाते हैं। फर्स्ट का है ना, क्या करेंगे? आम, आम वह है ना उसके द्वारा खाया जा रहा है। आम उसके द्वारा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पे आएगा,
अ मैंगो। अब क्या बताए थे, अ मैंगो के साथ इज बार लगेगा, तो भाई एक मैंगो है ना, एक मैंगो सिंगुलर है, वहां पे इज लगेगा, आसान बात हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे बीइंग, क्या है यहाँ पे बीइंग, अ मैंगो इज बीइंग, वर्ब का थर्ड रूप यूज कर रहे हैं। वर्ब क्या है भाई, इट, इट का थर्ड रूप इट एंड ईटेन। तो मैंगो इज बीइंग ईटेन, क्या, अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या था मेरा, वह था, वह का ऑब्जेक्ट है ना ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हिम होता है, तो बाय हिम कर देते हैं। क्या हो गया, अब मैंगो इज ईटेन बाय ही, आसान हो गया बनाना। चलो सेकंड में देखते हैं, हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो वी होगा हम लोग का, वी के साथ आर का यूज करते हैं, वी आर, है ना, क्या भाई लिखना का राइटिंग, वी आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव क्या हो जाएगा भाई, सेकंड का पैसिव, पत्र, है ना, हम लोग के द्वारा लिखा जा रहा है, क्या होगा, पत्र हम लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है ना। तो क्या भाई यहाँ पे ए लेटर है, यहाँ पे यही वाला चीज ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, अ लेटर, फिर क्या एक लेटर है, इज रहेगा, इज, यहाँ पे देखो आर लगा हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी था, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बना था सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा, लेटर है, एक लेटर है, एक लेटर है, तो वहां पे इज का यूज करें, ऐसा नहीं कि यही आर यहाँ पे दे देंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ये इसके अकॉर्डिंग, अब ये ऑब्जेक्ट जो था ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अ लेटर इज के बाद बीइंग, है ना, अ लेटर इज बीइंग, क्या करना भाई, लिखना है, बीइंग रिटेन, किसके द्वारा, बाय हम लोग का, वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट आपका अस होगा, बाय अस, दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है, राधा नाच रही है, तो राधा इज, यहां पे देख लो भाई, इसको बोलते हैं एक्टिव, इसको बोलते हैं पैसिव, ये पैसिव सब बन रहा है यहाँ पे, ये पैसिव बन रहा है यहाँ पे, ये सब एक्टिव है आपका, ये एक्टिव है आपका, राधा इज डांसिंग, इसका पैसिव यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। अभी हमने क्या कहा था भाई कि ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहां पे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट था तब तो यहां पे लाके सब्जेक्ट के रूप में काम किए हैं, लेकिन इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और यहां पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वैसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे तो सब्जेक्ट को हम लोग यहां पे यूज कर देंगे, पैसिव में बनेगा राधा, ये राधा को यहां पे लेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और राधा के साथ क्या रहेगा, इज बीइंग V3 डांस्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, राधा नचाई जा रही है, नचाई जा रही है, क्या देखें यहां पे राधा नाच रही है, वो अपने मर्जी से नाच रही होगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि राधा नचाई जा रही है, या फिर कह सकते राधा को नचाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो काम करता है, पूरा करता है, वॉइस में वही काम उस सब्जेक्ट के ऊपर घटित हो जाता है, याद रहे, एक्टिव में सब्जेक्ट जो काम पूरा करता है, जो काम करता है, पैसिव में वही काम उस सब्जेक्ट के ऊपर घटित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा नाच रही है, यहाँ पे राधा नचाई जा रही है, हो गया ना प्रेशर। नेक्स्ट, तो ऐसे ही बनाएंगे जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना रहे तो इसी सब्जेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट मान लेंगे, जो ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट लाते थे, और बना लेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट, वे लोग पेड़ काट रहे हैं, तो आसान बात हो गया भाई, दे आर कटिंग द ट्री। पैसिव क्या बनेगा, अच्छा इसका हिंदी पैसिव क्या बनेगा, पेड़ उन लोगों के द्वारा काटा जा रहा है, क्या होगा भाई,
फिर उन लोगों के द्वारा काटा जा रहा है ना। इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव होगा। अब यहां चलो भाई, आसान है। द ट्री आता था इस सब्जेक्ट पहले, तो लिख दो द ट्री। एक ट्री है, इज द ट्री इज बीइंग कट, बी में आईएनजी लगा दिए, कट का भीतरी कट ही होगा, किसके द्वारा, बाय देम, दे था तो देम होगा, बाय देम। आसान हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग एक्टिव टू पैसिव देखते हैं। हिंदी से इंग्लिश कर लिए, अगर मान लिया कुछ एक्टिव टू पैसिव दिया रहे तो क्या करेंगे, देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, देखते हैं। एक्टिव में है दे आर टीचिंग, तो पैसिव क्या होगा भाई, अच्छा जगह याद रहे, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। दे आर टीचिंग क्या होगा, दे आर बीइंग टॉट, ठीक है। एक्टिव में वी आर वर्किंग, ठीक है। पैसिव क्या होगा, वी आर बीइंग वर्क्ड, है ना। वी आर बीइंग भीतरी वर्क का भीतरी वर्क, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, किसको ले आएंगे, तो इसी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, यहां बना लिया पैसिव। नेक्स्ट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सी इज प्लेइंग रहा था तो ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या खेल रहा है भाई, तो क्रिकेट खेल रहा है, कुछ तो बात कर रहा है ना। इसमें क्या होगा, अब ये आएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, याद रहेगा। नेक्स्ट, यहां भी ऑब्जेक्ट है, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन गाना गा रहा है। अब ये यहां जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग सung, सिंग का सं, किसके द्वारा, बाय मोहन, नाम है, जब कोई ऑब्जेक्ट से नहीं करोगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें करते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, दे आर नॉट टीचिंग, लगा दिए, इसका क्या होगा, दे आर नॉट बीइंग टॉट, है ना। वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट बीइंग वर्क्ड, शी इज नॉट प्लेइंग, है ना। क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड। अच्छा एक तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ना, इसको लाना है, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर कर दे, क्योंकि सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर बनेगा, बाय हर। नेक्स्ट, मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सung बाय मोहन, हो गया। आसान है, कहां लगा लिए, तो इसे क्या मतलब, दे आर नॉट बीइंग टॉट, वे लोग नहीं टीचिंग, वे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे होगा उन लोगों के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या होगा, वी आर नॉट वर्किंग, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, वी आर नॉट बीइंग वर्क्ड, हम लोग को काम नहीं किया जा रहा है ना। शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन गाना नहीं गा रहा है। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सung बाय मोहन, गाना मोहन के द्वारा नहीं गाया जा रहा है। आसान हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, चलो इंट्रोगेटिव के लिए हमने अभी जितना नोट लगाया ना, उस नोट को हम साफ कर देते हैं। हटा जा रहा है नोट, नोट हटो यहाँ से, हट गया नोट, चलो ठीक है, नोट हट गया, कोई दुख नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आर को बाहर लाएंगे, आर दे टीचिंग क्वेश्चन मार्क, है ना। इसका एक्टिव हो गया, ये पैसिव में ये आर फिर यहां आ जाएगा, आर दे बीइंग टॉट, फिर एक्टिव हो जाएगा आर वी वर्किंग क्वेश्चन मार्क, पैसिव आर वी बीइंग वर्क्ड, एक्टिव इज है, इज बाहर आ जाएगा, जो एक लड़ी भर उसको सिर्फ बाहर कर देना है, बहुत ज्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं लेना है। इसी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेल रही है, पैसिव
इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर, क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एक्टिव में इज मोहन, हटो यहां से, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो दोनों जगह इज नहीं रहेगा ना, यहाँ यही बना इज उठ के यहाँ पे आया है, इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ लिख दोगे अंदर भी छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा। इज मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन गाना गा रहा है, पैसिव। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय मोहन, क्या गाना मोहन से गवाया जा रहा है ना। इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें नेगेटिव से बना सकते हैं हम लोग कैसे, आर दे नॉट टीचिंग, क्या वे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, आर दे नॉट बीइंग टाउट। अब फिर से जो नोट हटा दिए थे ना, वो नोट को लगा दो भाई सब जगह, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। आर वी नॉट वर्किंग, आर वी नॉट बीइंग वर्कड, इज शी नॉट प्लेइंग, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, इज मोहन नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय मोहन। ठीक है, मतलब क्या वे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या उन लोग के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, आर वी नॉट वर्किंग, क्या हम लोग नहीं वर्क काम कर रहे हैं, आर वी नॉट बीइंग वर्क, क्या हम लोगों से काम नहीं करवाया जा रहा है, इज शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही है, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हर, क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है ना। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना देते हैं। तो इतना में मुझे नहीं लगा कि कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, तो प्रॉब्लम होंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे, लेकिन और सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, एक तो आप इसमें चाहो तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बना सकते हो। कौन सा क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा। कैसे भाई, अब इसमें हम लोग करते हैं क्या, हटाते हैं इसको, देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा नाम देते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन, है ना। जैसे वह, या फिर इंग्लिश में जो लिखा था जैसे एक्टिव में, व्हाट आर दे टीचिंग, है ना, व्हाट आर दे टीचिंग। पैसिव में व्हाट आर दे बीइंग टॉट, है ना। एक्टिव में व्हाट आर, या व्हाट इज सी, व्हाट इज सी ईटिंग, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बताओ व्हाट इज सी ईटिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, पैसिव में व्हाट इज सी बीइंग ईटेन। एक्टिव में व्हाट, या फिर वाई भी कर सकते हैं, वाई इज सी अब्यूजिंग, वह गाली क्यों दे रही है ना, क्वेश्चन कर रहा है पैसिव। तो यहां पे होगा आपका वाई इज सी बीइंग अब्यूज्ड। देखो कितना आसान हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना जा रहा है, वो क्या खा रहा है ना। तो ईटिंग अ मैंगो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंगो तो ऑब्जेक्ट हो गया, जाने जाएगा तो देने से क्या फायदा, पूछने से क्या फायदा। तो पूछ रहे हैं आप, है ना, व्हाट आर दे टीचिंग, वह क्या पढ़ा दे, है ना, वे क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो व्हाट आर दे बीइंग टॉट, तो वैसे क्या होगा, उनसे क्या पढ़वाया जा रहा है। व्हाट इज शी ईटिंग, वह क्या खा रही है। व्हाट इज शी बीइंग ईटेन, उससे क्या खिलाया जा रहा है, या उसे क्या खिलाया जा रहा है। व्हाई इज शी बीइंग अब्यूजिंग, सो व्हाई इज शी अब्यूजिंग, वह गाली क्यों दे रही है भाई, है ना। तो इसका पैसिव क्या हो गया, व्हाई इज शी बीइंग अब्यूज्ड, है ना, व्हाई इज शी बीइंग, उससे गाली क्यों दिलवाया जा रहा है। तो इस तरह से आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन में लगाने के बाद एग्रीगेटिव वर्ब का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव और एग्रीगेटिव डब्ल्यूएच में अंतर क्या है भाई, तो डब्ल्यूएच में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर पहले लगाते हैं, फिर आप एग्रीगेटिव वर्ब का यूज करेंगे,
तब सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का, है ना, बी के साथ यूज करें या एज यूज करें, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे आप लोग, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, इंग्लिश सीखेंगे। थैंक यू।